और आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे रूस के राष्ट्रपति पुतिन, उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अमेरिका की टेंशन बढ़ाने का प्लान बना चुके हैं। जी हां, आज से ठीक 6 दिन बाद यानी कि 3 सितंबर को बीजिंग में इन 3 महाशक्तियों का मिलन होगा। शी जिनपिंग ने पुतिन और किम जोंग उन को चीन के विजय दिवस पर सैन्य परेड में शामिल होने का न्योता दे दिया है। जानकार विशेषज्ञ ये मान रहे हैं कि सैन्य परेड तो सिर्फ एक बहाना है, असली उद्देश्य अमेरिका और दुनिया को अपनी शक्ति दिखाना है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं आखिर जिनपिंग का ये पूरा प्लान ट्रंप को डराने वाला क्या है। चीन में 3 परमाणु शक्तियों का मिलन, अमेरिका में टेंशन। शी जिनपिंग, पुतिन, किम साथ आएंगे, दुनिया को क्या मैसेज देंगे? चीन की मिलिट्री परेड में शी जिनपिंग ने पुतिन और किम को क्यों बुलाया? किम जोंग उन वैश्विक मंच पर आएंगे, क्या ये एक नई राजनयिक शक्ति का प्रदर्शन है? एक साथ आएंगे 3 एटम बम वाले देश, सीधे अमेरिका के लिए संदेश। एक तरफ ट्रंप के खिलाफ टैरिफ वॉर चल रहा है, दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है। ऐसे में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन को अपने विजय दिवस पर बुलाना यकीनन बहुत बड़ा संदेश है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन अलास्का में मिल चुके हैं और रूस यूक्रेन के बीच युद्ध विराम को लेकर कोई बात नहीं बनी। जिनपिंग ने पुतिन के साथ साथ किम जोंग उन को भी बुलाया है, तो आइए इसके पीछे का पूरा मकसद और मैसेज क्या है, ये समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि पुतिन बार बार एक ही बात कहते हैं, नाटो देश यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई बंद करें, जबकि अमेरिका और नाटो देश एक साथ मिलकर यूक्रेन का समर्थन करते आए हैं। इसके अलावा इजराइल और ईरान की जंग परमाणु हथियारों को लेकर शुरू हुई और अमेरिका न सिर्फ इजराइल के समर्थन में उतरा, बल्कि ईरान के परमाणु ठिकानों को B-2 बॉम्बर से उड़ाने का दावा भी किया, जबकि ईरान ने कहा कि वो किसी भी कीमत पर एटम बम को बनाकर रहेगा। खबरें ये भी आई कि किम जोंग उन ईरान को एटम बम बनाने में मदद करेंगे, तो रूस ने भी ईरान का खुलकर सपोर्ट किया। और अब एटम बम की शक्ति वाले 3 देश एक मंच पर दुनिया को दिखाई देने जा रहे हैं। जी हां, चीन की 3 सितंबर को होने वाली सैन्य परेड में शी जिनपिंग ने 26 देशों के नेताओं को बुलाया है। चीन की ये सैन्य परेड द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति की 80वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में रखी गई है। ये सैन्य परेड न केवल एक सैन्य शक्ति प्रदर्शन है, बल्कि एक वैश्विक जियोपॉलिटिकल मैसेज भी है। इस परेड में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान जैसे नेताओं की उपस्थिति इसे एक असाधारण राजनयिक और रणनीतिक मंच बनाती है। तीनों देशों चीन, रूस और उत्तर कोरिया का एक साथ आना विशेष रूप से उनके परमाणु क्षमताओं और अमेरिका के प्रति उनके रुख को देखते हुए कई मायनों में चौंकाने वाला और जियोपॉलिटिकल रूप से बड़ी अहमियत रखता है। चीन 3 सितंबर को विजय दिवस मनाता है, क्योंकि चीन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान पर अपनी जीत को सेलिब्रेट करता है। ये परेड बीजिंग के तियानमेन चौक पर आयोजित होगी, जो चीन के सैन्य प्रदर्शनों का पारंपरिक केंद्र रहा है। चीन की इस सैन्य परेड में हथियारों का प्रदर्शन किया जाएगा। परेड में 45 सैन्य टुकड़ियां हिस्सा लेंगी। सैकड़ों लड़ाकू विमान, बम वर्षक, टैंक और हाइपरसोनिक हथियार शामिल होंगे, जिनमें से कई पहली बार सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किए जाएंगे। ये चीन की सैन्य आधुनिकीकरण और उसकी परमाणु और लंबी दूरी की मिसाइल क्षमताओं का प्रदर्शन है, जो अमेरिका और उसके सहयोगियों को एक क्लियर मैसेज देता है। चीन के पास 500 से अधिक परमाणु हथियार हैं और वो 2035 तक इसे 1000 तक बढ़ाने की योजना बना रहा है। उसकी DF-41 और DF-26 जैसी अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलें अमेरिका को निशाना बनाने में सक्षम मानी जाती हैं।
ये परेड न केवल चीन की कथित ऐतिहासिक विजय का उत्सव है, बल्कि अमेरिका के नेतृत्व वाले नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को चुनौती देने और चीन को वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित करने का प्रयास भी है। व्लादिमीर पुतिन जो यूक्रेन में युद्ध लड़ रहे हैं, अपनी अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों और परमाणु क्षमताओं के साथ एक प्रमुख शक्ति है। पुतिन की मौजूदगी रूस चीन गठजोड़ को और मजबूत करेगी, जो अमेरिका और पश्चिमी देशों के लिए एक चुनौती है। क्योंकि किम जोंग उन जो 2006 से परमाणु हथियारों और बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंधों का सामना कर रहे हैं, इस परेड में अपनी उपस्थिति से वैश्विक मंच पर अपनी प्रासंगिकता दिखाने की कोशिश करेंगे। किम की हालिया सैन्य गतिविधियां जैसे विशेष ऑपरेशन बलों का प्रशिक्षण उत्तर कोरिया की आक्रामक सैन्य रणनीति को दर्शाता है। किम जोंग उन की बात करें तो इस कार्यक्रम में किम 2011 के बाद पहली बार विश्व नेताओं के साथ एक समूह में मिलेंगे। अगर किम की यात्रा संपन्न होती है तो ये साल 2019 के बाद से उनकी पहली चीन यात्रा होगी। दिसंबर 2011 में अपने पिता की मृत्यु के बाद सत्ता संभालने के बाद किम शी जिनपिंग, पुतिन, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, पूर्व दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति मून जे इन और दूसरे नेताओं से मिल चुके हैं। इसके अलावा ईरान के राष्ट्रपति की उपस्थिति भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ईरान अपनी मिसाइल तकनीक और क्षेत्रीय प्रभाव के लिए जाना जाता है। चीन, रूस और उत्तर कोरिया तीनों परमाणु हथियारों से लैस हैं और इनके हथियार अमेरिका को निशाना बनाने में सक्षम हैं। इनका एक मंच पर आना पश्चिमी देशों, विशेष रूप से अमेरिका और उसके सहयोगियों को एक बड़ा और शक्तिशाली संदेश है। इससे ये परेड चीन, रूस और ग्लोबल साउथ के बीच एकजुटता का प्रतीक बन जाती है, जो पश्चिमी प्रभाव को कमजोर करने की कोशिश करता है। आपको बता दें कि जापान ने चीन की इस सैन्य परेड को जापान विरोधी बताकर कई नेताओं ने इस सैन्य परेड में न आने के लिए आग्रह किया है। परेड के दौरान बीजिंग में उच्च स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था होगी, ड्रोन, सीसीटीवी और सैन्य पुलिस की तैनाती की जाएगी। विदेशी मेहमानों की सुरक्षा के लिए विशेष प्रोटोकॉल तैयार किए जा रहे हैं। चीन ऐसे समय पर शक्ति प्रदर्शन करने जा रहा है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर की वजह से दुनिया भर में उथल-पुथल मची हुई है। आज तक ब्यूरो।